दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा यूपीआई यूज करते हैं, यानी कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, तो आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं और फिर लोग छोटी छोटी अमाउंट से बड़ा ट्रांजैक्शन कर देते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है और वे उस समय परेशान हो जाते हैं जब उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है। तो आप पहले ही अगर सचेत हो जाएंगे तो फिर आपको डिपार्टमेंट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कई सारे केसेज ऐसे आते हैं जिसमें कि आपका हेवी ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो जाता है और फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस प्राप्त हो जाता है। तो आप हेवी ट्रांजैक्शन यूपीआई से करने से बचें। कई बार लोग दूसरे का पैसा लेन देन करते हैं, जैसे कि आपने किसी और से पैसा ले लिया और फिर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और कई बार तो मैंने देखा है कि लोग रिवार्ड पाने के लिए भी हेवी ट्रांजैक्शन कर देते हैं। कई लोग लोन लेने के लिए अपने अकाउंट में हेवी ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि उनके स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन दिखे, ताकि उनको आसानी से लोन मिल जाए। इस चक्कर में भी उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है, उनका ट्रांजैक्शन हाई हो जाता है। कई लोग जो पैसा लेन देन का बिजनेस करते हैं, साइबर कैफ़े खोले हुए हैं, वे भी इस तरह का काम करते हैं। वे दूसरे के पैसा लेकर तीसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वे सारा ट्रांजैक्शन अपने सेविंग अकाउंट में करते हैं और सेविंग अकाउंट में ऐसा करना नहीं होता है। कई लोग समझाने के बावजूद भी यह कहते हैं कि पैसा तो मैंने रखा नहीं, पैसा किसी और के अकाउंट से मेरे अकाउंट में आया और फिर चला गया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप जितना ट्रांजैक्शन करते हैं वह सारा ट्रांजैक्शन आपके टर्नओवर में काउंट होता है, भले ही वह पैसा आपके अकाउंट में ना टिके कहीं चला जाए। और इस तरह से लोग 70 लाख 80 लाख रुपए साल में ट्रांजैक्शन कर देते हैं और यहाँ पर तो आप फिर जीएसटी के दायरे में भी आ जाते हैं। फिर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से भी नोटिस आ सकता है और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से स्क्रूटनी होने लगा फिर तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। अगर आपने डिजिटली माध्यम से ट्रांजैक्शन किया है तो फिर आपको कम से कम जितना ट्रांजैक्शन हुआ है उसका 6%, और अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया है, कैश में लेन देन किया है, तो फिर आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप कहेंगे कि मेरा उतना प्रॉफिट नहीं है तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो सोचिए आप कहाँ से कहाँ फंस जाएंगे और फिर आप परेशान ही होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप सेविंग अकाउंट में गूगल पे, फ़ोनपे का ज़्यादा यूज नहीं करें। अगर आप कमर्शियल पर्पज़ से यूज करते हैं तो फिर आप करेंट अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें। आप मेंटेन करें कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया। आप सेविंग अकाउंट में, अपने पर्सनल अकाउंट में इस तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करें, नहीं तो फिर अगर मामला स्क्रूटनी में चला गया, इनकम टैक्स के नज़र में आ गया, तो फिर आप परेशान होंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दूसरे का पैसा तीसरे के अकाउंट में डालने से बचें और आप रिवार्ड के चक्कर में, लोन के चक्कर में अपने सेविंग अकाउंट में हेवी ट्रांजैक्शन नहीं करें। नहीं तो फिर होगा ऐसा कि जीएसटी डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों का शिकंजा आप पर कस जाएगा, फिर आपका विकास ही रुक जाएगा। आप डिपार्टमेंट के चक्कर ही लगाते रहेंगे। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लें और फिर उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट खुलवा लें और फिर आप प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें और फिर उससे ट्रांजैक्शन करें। फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप साथ ही साथ उसका आईटीआर भी ज़रूर फाइल करें ताकि आप सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।